अगर ध्यान से हम इन कारणों को समझ लें तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल से हल्के हो गए। आपके तनाव है ही नहीं। आपने ज़बरदस्ती उसको ढो रखे थे अपने सर के ऊपर। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़ कि हमारे जितने भी तनाव है 90% हमारे जो स्ट्रेस है या तनाव है वो रियलिस्टिक नहीं है, वो सिर्फ काल्पनिक है। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि हमारी जो थिंकिंग का जो पैटर्न है, जो मन में बड़बड़ा रहे हैं, वो अननेसेसरी हमारे गोल, हमारे क्लियर थिंकिंग के साथ वो एसोसिएटेड नहीं है, संयुक्त नहीं है। जबरदस्ती हम हमारे मन में कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं और वो इमेजिनरी है। मतलब सपोज अगर आपको किसी जगह से कहीं और जाना है, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय के लिए जाना है, तो आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे ना, उसके लिए सोचेंगे ना, आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप बजट देखेंगे, आप बहुत कुछ उसके लिए सोचेंगे, बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। तो क्या ये ओवर थिंकिंग आपके लिए स्ट्रेस है? नहीं, ये प्लानिंग का हिस्सा है। बट अगर आप ये देखें कि आप ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ से, आपके करियर से, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही नहीं है, जबरदस्ती आप उसको सोचे जा रहे हैं, मन में बड़ा जा रहे हैं, उसके लिए आपकी स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, और फिर फलाना बीमारियां स्टार्ट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जो थिंकिंग पैटर्न है, आप जैसा सोच रहे हैं, वो किस आधार पर है, आप क्यों सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं तो उसका कोई तो वैलिड रीजन होगा, या जबरदस्ती का अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना साइलेंस में, तो आपको पता लग जाएगा कि जो मेरा थिंकिंग पैटर्न है वो सही डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में। अगर सही डायरेक्शन में है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो गलत डायरेक्शन में है तो वो प्रॉब्लम है। तो आपको वहाँ काम करना है। अगर सेकेंड पॉइंट जो मैं अगर आपको कहूँ वो ये है कि हमारे लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, हाँ या ना, हमारे क्लियर कट नहीं है कि हमको हाँ बोलना है कि ना बोलना है, हमको करना है कि नहीं करना है। हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। आप गौर कीजिएगा, जब भी हम कंफ्यूजन में रहते हैं, डिलेमा में रहते हैं, तो हमको एक अजीब से चिड़चिड़ापन, इरिटेशन स्टार्ट होना लग जाता है, और उसी को स्ट्रेस कहते हैं, उसी को ही एंजाइटी कहते हैं। अगर आपको क्लियर कट पता है कि ये ऐसा होना है या हाँ करनी है, तब आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, तब ओवर थिंकिंग भी नहीं है। तो क्लैरिटी जरूर रखें। जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तभी हम बार बार सोचते हैं करूँ नहीं करूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उसमें लिख लीजिए इसके प्लस क्या है, इसके माइनस क्या है, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ इसका मुझे करना है कि नहीं करना है, हाँ बोलना है कि ना बोलना है। क्लियर। थर्ड अगर मैं बात अगर आपसे कहना चाहूँ वो ये है कि हमारी प्रॉब्लम क्या पता है, हम खुद की टेंशन का तो हमें पता है कि भी नहीं है, खुद की लाइफ के बारे में इतना पता नहीं जितना दूसरों की लाइफ के बारे में हम झांकते हैं। उधर क्या चल रहा है, पड़ोसियों में क्या चल रहा है, मेरे दोस्त के बेटे की लाइफ में क्या चल रहा है। जो अनवांटेड हम लोड लेते हैं ना, वो हमारी सबसे मूल समस्या है। अरे भाई, खुद की निजी जो जीवन है उसमें भी तो बहुत सारे काम है ना, तो इतना क्यों हम दूसरों की लाइफ में झांकते हैं? क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि उधर प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। तो उधर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आपकी जो नज़र है, आपकी जो अवेयरनेस है, वो आपकी लाइफ तक सीमित हो, है ना। जहाँ तक एज फार एज प्रॉब्लम कंसर्न, पहले आप खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, या खुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वहाँ ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों की। फोर्थ जो मैं बात आपको कहना चाहूँगा, इस पूरे स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, जो इसकी आखिरी चरम सीमा है ना, उसका सबसे मूल बिंदु है, वो ये है कि हमारा कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं है लाइफ में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्या होता है ना कि जब हम ऐसे पाथ पे चल रहे होते हैं जहाँ हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, कोई टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं है, कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं है, तो ऐसा आदमी, ऐसा दिमाग क्या सोचेगा, ऐसा ब्रेन क्या सोचेगा? फालतू की चीज़ है, उड़धड़ांग की चीज़ है, वो तो डिस्ट्रक्शन ही करेगा, क्रिएटिव थोड़ी कर पाएगा, कुछ सृजनात्मक थोड़ी कुछ काम करना पाएगा। वो तो ऐसे ही चीज़ें सोचेगा ना जो बकवास चीज़ें होगी। फिर वो ये कह रहा है कि
मुझे बहुत टेंशन हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही, तो क्या होगा? अगर इस तरीके से सोचेंगे, अगर हमारा पास कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं है तो टेंशन नहीं होगी, उल्टा सीधा ही सोचोगे। तो अपने जीवन में एक मीनिंगफुल पर्पस ज़रूर रखें। एक बार डिसाइड करें कि आपको करना है क्या, आपका पर्पस क्या है, आपका इस धरती पे पैदा होने का एक टारगेट क्या है, क्या ऐसा पर्पस है जिसके लिए आप पैदा हुए हो। ऐसा क्या करें जिससे एक सार्थकता बने। जब एक मीनिंगफुल पर्पस होगा ना तो आपके पास सोचने के लिए समय नहीं होगा, और अगर होगा वो क्रिएटिव वे में होगा। ओवर थिंकिंग भी अगर उसको कहेंगे ना तो भी वो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उस सही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा है ना, हमारा लाइफ में क्या होता है कि हमारा खुद का प्रेशर तो है ही हमारी लाइफ में, सोशल प्रेशर भी है। लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स का भी प्रेशर हमारे ऊपर है ना, गार्जियन का प्रेशर हमारे ऊपर है, हमारे दोस्तों का हमारे ऊपर प्रेशर है, जो हमारी जो सोसाइटी में चल रहा है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो एक अलग से हम प्रेशर बना लेते हैं। एक हवाई लोड, हवाई प्रेशर जिसको कह सकते हैं। एक्चुअल में रियल में वो नहीं है। अगर ध्यान से समझ कर अगर आप उससे बारीकी से एक एक करके उसको समस्या को दूर करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि समस्या थी ही नहीं। वो अनवांटेड लोग क्या कहेंगे वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। लेट देम थिंक, उन्हें एंजॉय करने दो। आप अगर उन पर तरस खाएंगे ना, उन्हें कोई तो है जो आपके बारे में बात कर रहा है। इस तरीके से अगर आपकी थिंकिंग होगी तो आप पाएंगे कि आप बहुत हल्के फुल्के हो जाएंगे, स्ट्रेस नाम की चीज़ नहीं होगी। तो ये 5-6 रीजन जो थे मैंने आपको बताया, इन पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि तो आप पाएंगे कि स्ट्रेस एंजाइटी आपकी लाइफ में लगभग नहीं रहेगी। अगर हम उपाय की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, सजेशन की बात करें, तो पहला जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन यहाँ देना चाहूँगा वो ये है कि हमारे लाइफ में ना फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। कम से कम आधा एक घंटा रोज फिजिकल एक्सरसाइज करें, कुछ इन्वॉल्वमेंट लाएं अपनी ज़िंदगी में। कुछ तो ऐसा करें, स्पोर्ट्स खेल लें, योगा कर लें, एक्सरसाइज के नाम पर आप साइकिलिंग कर लें, सुबह पैदल दौड़ लें, कुछ भी कर लें, पर कुछ तो करें, है ना। अब यहाँ पर अभी विंटर्स का सीज़न है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुबह की जो धूप है उससे आप लें, उससे आप, जिसको सन बाथिंग कहते हैं। इस पर हालांकि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, इसके बहुत एक्सट्रीम बेनिफिट्स हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। खैर, तो उससे पहले आप इसमें सन बाथ आप जरूर लें। उसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, क्योंकि ना 5 महाभूत होते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो उसमें से एक है अग्नि। तो थोड़ा सा सन बाथिंग करें, धूप के निकट जाए, उसको सेकें, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। इसी के अंदर अगर एक पॉइंट और मैं ऐड करूं तो डाइट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी डाइट कैसी है, बैलेंस डाइट है कि नहीं है। आप ऐसा तो, क्योंकि देखिए डायरेक्ट रिलेशन है सीधा आपका, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप खाएंगे ना वैसा असर पड़ने वाला है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं डाइट में आप कुछ भी लो, आप कुछ भी अनाप शनाप बाहर का खा रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं और आपके मन पर उसका असर ना पड़ेगा, इस भ्रम में ना रहिएगा, उसका फ़र्क पड़ेगा। तो आपकी डाइट पर आपका पूरा कंट्रोल हो, पूरा नज़र हो, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट जो प्रॉब्लम बताई थी उसी का ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसी का ही सोल्यूशन है कि क्लैरिटी हो लाइफ में, आपकी क्लैरिटी हो, हर चीज़ को लेकर क्लैरिटी हो, करियर को लेकर क्लैरिटी हो। और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं कि क्लैरिटी कैसे लाएं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है कि कोई 8-10 दिन के लिए ब्रेक पे चले जाए, बाहर छुट्टियों पे चले जाए, वहाँ से उसका दिमाग खुलना स्टार्ट हो, वहाँ से उसको पता चले कि विज़न क्या है उसका, है ना, क्या क्लैरिटी लाना चाहना चाहिए लाइफ में। कुछ पेन कॉपी लेके बैठ जाते हैं, वहाँ लिखते हैं, वहाँ उनको पता लग जाता है कि क्या क्लैरिटी है, क्या इसके प्लस है, क्या माइनस है। तो क्लैरिटी आपकी लाइफ में ज़रूर हो, जितनी क्लैरिटी होगी उतना कन्फ्यूजन दूर होगा, सीधी सी बात। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम आज की इंटरनेट की दुनिया में, गैजेट्स की दुनिया में, हम लगभग नेचर से दूर हो चुके हैं, प्रकृति से दूर हो चुके हैं। तो प्रकृति के थोड़ा करीब जाइए दोस्तों, है ना, थोड़ा सा गार्डन में जाइए, ओपन स्पेस में जाइए, वहाँ थोड़ा सा आनंद लीजिए, देखिए कि पेड़ों को देखिए, फूलों को देखिए। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप अपना मोबाइल लेके चले गए, है ना, किसी दोस्त को लेके चले, खुद अकेले जाए, बैठे वहाँ पर, देखें, ऑब्जर्व कीजिए, उस साइलेंस को थोड़ा महसूस कीजिए। आई गारंटी कि आधा एक घंटे के बाद अगर आप एक नए इंसान बनकर नहीं लौटे तो मुझसे कहिएगा कि सर कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ।
और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उससे जो फ़ायदे होंगे आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये बेनिफिट्स हुए हैं हमें। तो इतनी बड़ी चीज़ है नेचर के करीब जाना। नेक्स्ट जो सजेशन है वो ये है कि हमारी नींद प्रॉपर हो, साउंड स्लीप हो। सिर्फ 8 घंटे सोना पर्याप्त नहीं है, आपकी नींद कितनी साउंड है, नींद कितनी प्रॉपर है वो इंपॉर्टेंट है। कितना थॉटलेस आपकी नींद में है। रात को जब हम सोने जा रहे होते हैं तब तक भी हमारा मोबाइल हमारे हाथ में होता है, तब तक भी हम कुछ न कुछ देख ही रहे होते हैं। फिर आपको लगता है कि आप साउंड स्लीप में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा सा नींद प्रॉपर ले, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मोबाइल आप छोड़ दें, अच्छे से पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ जाइए, उसे एंजॉय कीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आप अपना वक्त कम से कम 1 घंटा अपने परिवार के साथ बिताएं। कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ में घटित होती है उसे साझा करें, बैठे बात करें। आप पाएंगे कि आप बहुत हल्का फील करेंगे और बहुत हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो इन कारणों को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, करेंगे तो आप बहुत अच्छा अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम पर यही चीज़ें जो आपको करनी है और कुछ ही नहीं करना है। अगर ये मैनेजमेंट कर लिया तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस खत्म हो जाने वाला है। इनफैक्ट आप हमेशा आपके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, और नहीं भी आए ना तभी झूठी स्माइल भी आए तो रखिए, कम से कम आदत तो आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।